नमस्कार मित्रों, मैं आलोक आज राज्यसभा से जो नया कृषि विधेयक रविवार को पास किया गया उसके बारे में आपसे बात करने जा रहा हूं। कांग्रेस, अकाली दल समेत कई किसान संगठन भी इसका विरोध कर रहे हैं और ऐसा भी कहा जा रहा है कि कई किसान भी इसका विरोध कर रहे हैं। और विरोध करने वाले लोग कौन हैं, क्यों कर रहे हैं, इस कृषि विधेयक के पारित होने से कितना फ़ायदा होगा, इसका क्या नुकसान होगा, इन सब बातों पर मैं आपसे इस वीडियो में चर्चा करने जा रहा हूं। जो नए कृषि विधेयक पास हुए हैं इनमें प्रमुख रूप से जो दो विधेयक पास हुए हैं उनमें किसानों के उत्पादन का सही मूल्य मिले उसको ध्यान में रखा गया है और किसान के जो उत्पादन है उस पर ध्यान रखते हुए उसको उसके उत्पादन का सही मूल्य मिल सके, इस तरह की व्यवस्था कायम करते हुए और किसानों के संपूर्ण हित के बारे में बात की गई है। और इसके लिए यह विधेयक महत्वपूर्ण है कि इस विधेयक के आने के बाद जो कई तरह के बदलाव होंगे, खास करके कृषि में जो किसानों के फसल का सही मूल्य मिल सकेगा, क्योंकि एक कंपटीशन देखी जाएगी। किसानों के जो फसल होंगे उसे खरीदने के रूप में विभिन्न कंपनियों के बीच, विभिन्न संगठनों के बीच जो एक प्रतिस्पर्धा का दौर इससे कायम होगा, उसका फ़ायदा कहीं ना कहीं किसान को उसके फसल के उचित मूल्य के रूप में मिलेगा। इस विधेयक के आने से जो एक सबसे बड़ी बात की जा रही है कि किसानों को उन फसलों पे अब ज़्यादा फ़ायदा नहीं मिल सकेगा जिसके लिए सरकार पहले से एमएसपी के तहत उसे फ़ायदा देती आई है। लेकिन प्रधानमंत्री ने खुद इसका खंडन किया है और उन्होंने कहा है कि विपक्ष इस बात का भ्रामक प्रचार कर रहा है, किसानों को इसका फ़ायदा मिलेगा, उसके बाद भी मिलता रहेगा। एक और बात जो सामने आ रही है, जो भूमिहीन है उनको इस विधेयक के आने से कोई फ़ायदा नहीं मिलेगा, क्योंकि मौजूदा समय में जिस तरह की कृषि व्यवस्था है इसमें ऐसा देखा गया है कि बहुत से लोग ऐसे हैं, बहुत से किसान जो थे वो अपनी कृषि योग्य जो ज़मीन थी उसको हुंडा बटाई के रूप में, जिसमें भूमिहीन किसान भी हैं, उस ज़मीन को लेने में उस पर वे खेती करते हैं और उसके बदले में जो ज़मीन का असली मालिक है उसके साथ जो उनका करार है, जो शर्त है, वे उसे भुगतान करते हैं। लेकिन जो सबसे बड़ी बात है कि फसल के उचित मूल्य मिले, जितनी भी फसलें हैं सभी की उचित मूल्य मिले, यह बात इस विधेयक के द्वारा काफ़ी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। और ऐसा माना जा रहा है कि विपक्ष का काम है विरोध करना और इसके बाद भी कई समस्याएं रहेंगी और
उसका फ़ायदा लेने के लिए कहीं ना कहीं विपक्ष इस विधेयक का विरोध कर रहा है। और वास्तव में जिन किसानों के बारे में कहा जा रहा है कि जो किसान भी हैं जो इसका विरोध कर रहे हैं, इसमें कहीं ना कहीं अगर हम इसको ठीक से समझने की कोशिश करें, इसको ध्यान से समझें, तो इसमें ये आएगा कि जो बिचौलिए हैं, जो किसानों के फसल का जो खरीदारी करके और उस पर जो मुनाफा कमाते थे, और कहीं ना कहीं एक छोटे स्तर पर ही सही वे भी किसान हैं और किसानी का भी काम करते हैं, साथ साथ ये भी काम करते हैं, तो उन्हें जो मुनाफा हो रहा था वो अब इस विधेयक के आने से ब्रेक लगेगा। और जो बिचौलिए जिन किसानों के उत्पाद पे सीधे तौर पे उन्हें फ़ायदा होनी चाहिए तो उसका फ़ायदा जो बिचौलिए उठाते थे, अब उन्हें इसका लाभ लेने से वंचित होना पड़ेगा, उन्हें इसका लाभ नहीं मिल सकेगा। और इसलिए ये वही किसान हैं, उसी तरह के लोग हैं जो इस विधेयक का विरोध कर रहे हैं, क्योंकि सीधे तौर पे इन्हें इसका घाटा होता दिख रहा है। अब जो ज़मीन के असल मालिक हैं, जो ज़मीन के स्वामी हैं, जिनके पास कृषि योग्य ज़मीन है, उनको इस विधेयक से आने पर कितना फ़ायदा होगा आप समझ सकें कि जैसे ही कंपनियां, अलग अलग कंपनियां उनके ज़मीन पे अपने अलग अलग तरह से करारें करेंगी, उस पर खेती करने के लिए, कृषि उत्पाद के लिए, उस ज़मीन के जो असली मालिक हैं उनके साथ जब उनका करार होगा तो कहीं ना कहीं इस करार में उन्हें फ़ायदा दिखेगा, तभी वे उन कंपनियों को अपना ज़मीन भी उस करार के तहत देंगे। और यहाँ जो एक सबसे बड़ी बात दिख रही है कि जो ज़मीन के मालिक होंगे उन्हें ज़्यादा तो फ़ायदा होगा ही, साथ ही साथ जो कंपनियां हैं उनमें आपस में भी एक प्रतिस्पर्धा की दौड़ देखी जाएगी, जिसके वजह से उन्हें फसल का भी मूल्य किसानों के लिए सही निर्धारित करना पड़ेगा, क्योंकि किसान उन्हीं लोगों से करार करेंगे जिन्हें करार करने से जिनके साथ उनको ज़्यादा फ़ायदा हो। और इस बीच जो भूमिहीन किसान थे, जो भूमिहीन लोग थे, जो उस ज़मीन को हुंडा बटाई पे लेके और खेती करते थे, अब उनके लिए कहीं ना कहीं एक बेरोजगारी जैसी समस्या उत्पन्न होगी। लेकिन उनके लिए एक मौका होगा कि वे कंपनियां जो उन ज़मीनों को लेंगी उनमें से कुछ लोगों को वे अपने काम पे रख सकें। लेकिन इस बात की गुंजाइश बहुत कम है, क्योंकि जो कंपनियां ज़मीन लेंगी कृषि के उत्पाद के लिए, वो उस व्यवसाय में आएंगी तो वे मशीनों का, कृषि के लिए जो यंत्र आते हैं उनका ज़्यादा प्रयोग करेंगी, जिससे सीधे तौर पे कुछ भूमिहीन किसान जिनको इसके द्वारा एक काम मिला हुआ था, उन्हें बेरोजगारी का भी जो दंश है उसे झेलना पड़ेगा और सीधे तौर पे उन्हें इसका मुनाफा मिलता कहीं नहीं दिखेगा। तो सरकार की जो और भी पहले से जो योजनाएं आ रही हैं, हम देखें तो वे जिस तरह के लोग हैं, जिस तरह की वो जनता है, अगर हम उसके बारे में समझें तो पहले से सरकार की कई योजनाओं का लाभ भी उन्हें मिल रहा है। लेकिन इस विधेयक के आने से जो ज़मीन का असल मालिक है उसको फ़ायदा होगा सबसे ज़्यादा, लेकिन जो ज़मीन का मालिक नहीं है, जो भूमिहीन लोग हैं, उन्हें इस विधेयक से
कुछ ज़्यादा फ़ायदा होता दिखता नहीं दिख रहा है। लेकिन उनके लिए फिर और भी ऑप्शन होंगे, उन्हें किसी और बेहतर ऑप्शन की तलाश में लगना होगा और कहीं ना कहीं सरकार का फिर इसके ऊपर भी एक फोकस होगा, उसके ऊपर उसे काम करना होगा। और इस विधेयक में यह भी दिख रहा है कि इससे जितने तरह के रोज़गार का सृजन होगा तो कहीं ना कहीं इनमें इन लोगों की व्यवस्था भी, रोज़गार की व्यवस्था भी हो जाए। तो हम सीधे तौर पे ये नहीं कह सकते हैं कि इन्हें बिल्कुल बेरोज़गार कर दिया जाएगा, क्योंकि इनके पास पहले से अच्छे और ऑप्शन होंगे। और सबसे बड़ी बात है कि देश को, पूरे देश के तौर पे अगर हम देखें तो इसका मुनाफा ज़रूर पहुंचेगा, क्योंकि कंपनियां जब उन ज़मीनों पे अपना व्यवसाय शुरू करेंगी तो ऐसा भी नहीं है कि पूरी तरह से कंपनियां ही उन ज़मीनों को ले लें। ये आपके मर्ज़ी के ऊपर, जो ज़मीन के असल मालिक हैं उनके मर्ज़ी के ऊपर निर्भर करता है और उन्हें फ़ायदा दिखेगा तभी वे उनके साथ करार करेंगे, अगर फ़ायदा नहीं दिखेगा तो वे करार नहीं करेंगे। लेकिन उस तरह के जो बिजनेस होंगे, जो बिजनेस का मॉडल होगा, इसमें जो ज़मीन के असल मालिक हैं वे भी कहीं ना कहीं इस प्रतिस्पर्धा के दौर में शामिल होंगे और जिससे फसल का जो, चूँकि इसमें कई तरह के अलग अलग बिजनेस के मॉडल बन रहे हैं और उसमें इस मॉडल से बहुत से लोगों को रोज़गार मिलने की भी गुंजाइश दिख रही है और कई तरह के रोज़गार होंगे जो इस विधेयक के लागू होने की वजह से ज़्यादा बढ़ेंगे। तो ऐसे में इस विधेयक का कहीं ना कहीं जो असल किसान हैं, ज़मीन के जो मालिक हैं, उन्हें सीधे तौर पे फ़ायदा होगा। और इसलिए जो लोग भी इस विधेयक का विरोध कर रहे हैं उनके विरोध का जो सबसे बड़ा कारण है यही है कि उन्हें दिख भी रहा है कि इसका फ़ायदा होगा, लेकिन इस बीच कई तरह की जो अन्य समस्याएं आएंगी उसके ऊपर भी इन्हें राजनीति करने का अपना मौका मिलता रहे और इसलिए ये अभी से विरोध हो रहा है। ऐसा माना जा रहा है कि कई बिचौलिए जो थे, जिनका ये एक तरह से धंधा बन चुका था, इससे बहुत मुनाफा कमाते थे और उन किसानों का अवशोषण करके जिनके पास सीधे तौर पे ज़मीन है, उसका ज़मीन के हिसाब से उस किसान को जो फ़ायदा नहीं मिलता था, ये बिचौलिए ही उस फ़ायदे को उठाते थे। यही मेन कारण था, यही मुख्य कारण था। तो अब बिचौलियों की भूमिका इसमें ख़त्म हो रही है और कहीं ना कहीं उस तरह के जो बिचौलिए थे उनकी जगह पर जो नए बिचौलिए पैदा होंगे, इसके ऊपर भी सरकार का इस विधेयक में जिस तरह के प्रावधान है उसके ऊपर ध्यान है और उस स्थिति से निपटने के लिए भी इसमें प्रावधान है। साथ ही साथ अगर हम गांव की बात करें, जहां कृषि के उत्पादन होते हैं, इस विधेयक के आने से जो सबसे ज़्यादा उसका फ़ायदा पहुंचने वाला है, उसका जो पहले से एक ढांचा होना चाहिए था, बेस होना चाहिए था, वह लगभग तैयार हो चुका है। क्योंकि गांव में लगभग हर जगह बिजली पहुंच चुकी है, सड़क लगभग बन रहे हैं, हर गांव लगभग सड़क से जुड़ चुके हैं, जुड़ने वाले हैं। साथ ही साथ जो फाइबर केबल नेटवर्क की जो बात की जा रही है, अगले 3 साल में पूरा देश इससे जुड़ जाएगा।
तो इस तरह की जो भी समस्याएं थी, तकनीकी आधारभूत संरचनाओं की इस मॉडल के क्रियान्वित होने में, इसे सफल बनाने में, वह भी लगभग अब कहीं ना कहीं पूरी होती दिख रही हैं। और इसलिए इस मॉडल के आने से अगले 2, 4, 5 साल में धीरे धीरे बहुत सुधार होगा। और ख़ास करके जो बेरोजगारी देखी जा रही है, जिस तरह से बेरोजगारी बढ़ रही है, लगातार बढ़ रही है, जो औद्योगिक मॉडल है भी पहले से, उसके आधार पर भी अगर हम देखें तो बेरोजगारी जिस तरह से बढ़ने लगी है, लोगों के जिस तरह से अवशोषण हो रहे हैं, कम से कम सैलरी पे उन्हें काम करना पड़ रहा है, इस तरह की बातें खत्म होंगी और लोगों के पास कई ऑप्शन होंगे ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर आय करने के। इसलिए इस विधेयक का महत्व है और यह विधेयक वास्तव में महत्वपूर्ण है। आज के बात में इतना ही। कल मैं फिर इससे आगे की टॉपिक पर करूँगा बात। नमस्कार।